एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल यूपी ब्लॉगर प्रीति। तो आज मैं आप सबको बताती हूँ फेशियल हर कोई घर पे भी करता होगा, पार्लर भी कराता होगा, लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ बहुत ही इजी और मतलब बहुत ही जल्दी ग्लो आने वाला। और वो हर घर में, आई थिंक सभी घर में वो पाया जाता है, मोस्टली ऑफ घरों में वो पाया जाता है। तो वो क्या है? वो है दही। दही बहुत लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते फिर भी उनको मैं बताती हूँ कि दही हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। दही हमको डेली रेगुलर डाइट में लेना चाहिए। छाछ है, कुछ भी है, ये बहुत ही हमारे सेहत के लिए, स्किन के लिए अच्छा होता है। छाछ वगैरह भी अच्छा है कि इंटरनली हमें ग्रो देता है। और दूसरा, ये दही जो होता है वो वाइटनेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो दही कभी भी आप सर्च करिएगा, दही जो होता है वो मतलब वाइटनिंग का काम करता है। तो आज हम दही से फेशियल करना सीखेंगे। तो दही जो होता है वो आपको वाइटनिंग के लिए, और सबसे मोस्ट चीज़ क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दही, जिनके दाग वाग होते हैं चेहरे पे, जिनकी स्किन क्लियर नहीं होती है, अगर वो रेगुलर दही यूज़ करते हैं अपने फेस पे, कितना टाइम लगता है? 5 मिनट लगा के आप छोड़ दो, बहुत टाइम नहीं लगता है। तो मेरे हिसाब से 5-10 मिनट तो हर किसी को अपने निकालने चाहिए। तो आप 5 मिनट फेस पे दही को लगा के, नहीं कुछ कर, दही को लगा के छोड़ दीजिए। तो आपको 4 to 5 डेज़ में ही लगेगा कि हम मेरी आपकी स्किन जो अंदर से ग्लो कर रही है। तो फेशियल के लिए वही बेसिक स्टेप, पहले क्लींजिंग करनी है, फिर स्क्रब करना है, फिर मसाज क्रीम लगा के हमको सर्कुलेट मेट से मसाज करना है। तब उसके बाद फेस पैक लगाना है और लास्ट में हमें टोनर लगाना है। बस फेशियल्स में कुछ फेशियल होते हैं थोड़ा सा अप डाउन करता है, मोस्ट ऑफ वे फेशियल के यही होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं दही से फेशियल करना। लेकिन मतलब ज़्यादा कोशिश करिए कि दही जो हो मतलब फ्रेश हो। मतलब अगर सुबह का दही हो तो एटलीस्ट शाम को यूज़ कर लीजिए। बहुत दिन का दही रखा हुआ नहीं, मतलब फ्रेश दही जो है ज़्यादा वो अच्छा होता है। तो फिर ठीक है, हम दही से यूज़ करते हैं। सबसे पहले फेशियल करने के लिए हम अपने चेहरे का मेकअप जो है रिमूव करेंगे। ये याद रखना चाहिए कि फेशियल करने से पहले चेहरे पे जो भी आपकी लिपस्टिक है या मॉइस्चराइज़र है, कुछ भी रहना नहीं चाहिए। फेस तो क्लीन होना चाहिए। और फेस को चाहिए तो आप सोप से धो सकते हैं, सोप से, फेस वॉश से। मैं फेस को साफ़ करने के लिए फेस वॉश नहीं यूज़ करती हूँ सोप। तो मैं बताऊँगी आपको क्या यूज़ करती हूँ। मैं बहुत जल्दी इसका लिंक करूँगी। तो पहले मैं अपने बैंगल्स को, मैं सिर्फ कंगन यूज़ करूँ, मैं सिंगल के बैंगल्स मेरे हाथ में भी है। रिंग हटा देते हैं और देखिए मैंने बिंदी हटा दी। मैं मेकअप रिमूव करने के लिए बहुत ही लोग यूज़ करते हैं, मेकअप रिमूवर आता है, पर मैं यूज़ करती हूँ पतंजलि का एलोवेरा जेल। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। अगर नेचुरल एलोवेरा लगा हो तो उसको भी काट के बीच से पील आप करके इसको आप कर सकते हैं, बट मैं इसी को प्रेफर करती हूँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले हम अपनी लिपस्टिक रिमूव करेंगे। नैपकिन लिया है, नैपकिन को बीच से फाड़ लेते हैं, ज़्यादा वेस्ट क्यों करते हैं। अब हो गया है। उसके बाद हम इसको चेहरे पे लगाएंगे। थोड़ी सी ड्रॉप ही लेनी है। सिर्फ मैं लिपस्टिक लगाई थी और मैंने देखिए काजल या कुछ भी नहीं लगाया है, बट फिर भी मैंने मॉइस्चर लगाया था। और लिपस्टिक भी मैंने अभी लगाई थी, मैंने अभी एक अपना वीडियो शूट किया था तो मैंने लिपस्टिक लगाई थी। और मेरे बालों में ऑयल पड़ा है, वरना आप हेयर बैंड का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे बालों में ऑयल पड़ा तो मुझे इतनी नीड नहीं थी। इसके बाद सारा मेकअप
सारा देखिए हमने पोंछ लिया है। हमने मैं अपने बालों को टैग कर लूँगी। इसमें मैं क्लचर लगा लेती हूँ अच्छे से। तो ट्राइपॉड को पीछे कर देती हूँ जाके क्लियर आए आप लोगों को। तो अब मैं दही लेती हूँ। कर्ड जो मैंने लिया है वो ये देखिए कर्ड लिया है मैंने। कर्ड लिया है 1 से 2 स्पून लिया है, जितना भी हमारे ज़्यादा ही होगा हमारे फेस के अकॉर्डिंग। तो इसको थोड़ा सा ऐसे देखिए, ये क्लींजिंग का काम करेगा। और मैं बेड पे कर रही हूँ, तो मैंने बेड पे बिछा दी है मैट कॉटन की। बेबी मैट थी, मेरा बेबी अब बड़ा हो गया है, बट मैंने मंगा ली थी, एक ऑफ़र में थी अमेज़ॉन पे, तो अब मेरे इस काम में आ रही है। इसको हम क्लींज कर देंगे। और दही जो है बहुत अच्छा क्लींजर का काम करता है। दही है, कच्चा दूध है। अगर कच्चा दूध आए तो बस आप 2-3 ड्रॉप, ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, 2-3 ड्रॉप अपना निकाल दीजिए और उसको फ्रिज में रख दीजिए। जब भी आपको टाइम मिले देन उसके बाद आप उसको अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इतना सब हम लोग पूरा दिन घर का काम करते हैं इतना, तो थोड़ा सा 5-10 मिनट तो मेरे हिसाब से हमें अपने लिए निकालना चाहिए। ये आराम से हम क्लीन करेंगे। इसको आपको क्लीन करना है 4 to 5 मिनट। और अगर आपको जल्दी है तो आप 1 से 2 मिनट भी कर सकते हैं। तो ये बह रहा था एक्चुअली, थोड़ा दही, ये कर्ड पतला है, थोड़ा दही गाढ़ा हो, ऊपर से ऊपर का हो तो ज़्यादा है। अब मैं आती हूँ फेस धो के, फिर मैं बताती हूँ। आई हूँ वापस अपना फेस क्लीन करके। और एक चीज़ याद रखना, हमेशा कभी भी फेस को ऐसे रगड़ के नहीं आप मुझे हम लोग को पोंछना है। हमेशा उसको यूँ डैब कर करके अपने फेस को। ज़्यादा अगर टाइम नहीं है तो आप पूरे टॉवल को फेस पे करिए और ऐसे बस 1 सेकंड के लिए इसको छोड़ दीजिए। बाकी तो हवा में ही सूख जाता है, बट हमको बहुत रगड़ के फेस नहीं साफ़ करना है। हमेशा ऐसे करिए और बस 1 सेकंड के लिए ऐसे छोड़ दीजिए। हो गया। अब हम स्क्रब करेंगे। स्क्रब के लिए सेम प्रोसीजर, कर्ड इसमें जो है, और इसमें एक चीज़ और मिलाएंगे, वो है आपकी शुगर। तो शुगर भी हम अपने फेस के अकॉर्डिंग ही डालेंगे, जितना हमारा फेस है जितना है। तो दही थोड़ा सा मेरा ज़्यादा है, तो इसको थोड़ा मैं ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ दूसरे बाउल में। और इसमें हम 1 स्पून डालते हैं शुगर। अब इसको अच्छे से हम मैश कर लेंगे थोड़ी देर, बस। फिर इसको हम धीमे धीमे चेहरे करेंगे। और अगर हो सके तो आपको जो फाइन शुगर आती है वो आप ले लीजिए। ये तो घर में आप जो शुगर यूज़ होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं हल्की सी क्रश करके रख रखी है अलग बाउल में, तो बस मैं वही डाल देती हूँ। दोनों फेस से, दोनों चीज़ें, दोनों हैंड से अच्छे से। सबको पता है कि शुगर भी एक अच्छे स्क्रब का काम करता है। होता क्या है ना, हम 2 मिनट करते हैं तो हमारा हाथ थक जाता है, तो धीमे धीमे से आप करिए। अगर शुगर, देखिए शुगर महीन होने से ये होती है ना कि ईज़िली उसको आप हाथ में, मीठे मीठे दही लग रहा है, टेस्ट लग रहा है कि इसको मैं खा लूँ। कोई नहीं, बाद में खा लूँगी फर्स्ट। तो जो दही, मैं क्या कहती हूँ, चीनी जो मतलब जो महीन होती है ना, उससे क्या होता है, ईजी हो जाता है हमको स्क्रबिंग में। और हाँ, स्क्रब जो आपको पता है चीनी है, उसको बहुत आपको हार्ड, बहुत स्मूथ स्मूथ हैंड से करना है, वरना आपके रेड रेड मतलब हो सकता है चेहरे पे, इसलिए आपको ऐसे।
देखिएगा अभी बस आपके सामने मैं करूँगी और आपको तुरंत अपने फेस पे ग्लो दिखेगा। इतने महंगे महंगे प्रोडक्ट मिलते हैं, हम पैसा क्यों वेस्ट करें? जब हमारे किचन में ही नेचुरल चीज़ें इतनी मौजूद हैं तो हम उनको क्यों क्यों ना यूज़ करें। अब हम बाहर जाएंगे और कोई भी क्लिंजर लेते हैं, वो 2-250 से कम का नहीं मिलता। अब पता नहीं उसमें क्या क्या मिला है, हमारी स्किन पे सूट करता है कि नहीं करता है। तो देन इससे अच्छा है कि कर्ड हमारे घर में होता है, शुगर हमारे घर में होता है। अब वो भी तो अगर हम बाहर से पैक लेके आएंगे तो है नहीं ना कि कोई हमारे चेहरे पर लगा देगा, लगाना तो खुद ही पड़ेगा। तो इसलिए से अच्छा है कि हमें नेचुरल पता है कि दही हमने खुद लगाया है, शुगर खुद है, तो हम थोड़ा सा अपने घर की चीज़ों को यूज़ कर लें तो ज़्यादा सही लगता है। तो मैं ज़्यादा से हर्बल चीज़ों पर ही ट्रस्ट करती हूँ। मुझे मार्केट का ये जो कॉस्मेटिक आता समझ में नहीं आता है। लिपस्टिक वगैरह कुछ चीज़ें तो है, मजबूरी है कि हमको करना। हम एक दिन मैं आपको लिप्स स्क्रब भी बताऊंगी बनाना, और लिप बाम भी, जिससे नेचुरल जिसके मतलब लिप्स पिंक नहीं हो, नेचुरल पिंक कुछ टाइम तक करने से हो जाएंगे। तो देखिए हमने इसका स्क्रब भी आपको 1 से 2 मिनट तक करना है, ज़्यादा टाइम तक नहीं करना है। इसके बाद मैं एक नैपकिन ले लेती हूँ और पोंछ लेती हूँ। नैपकिन भी अगर आपको यूज़ नहीं, हम मुझे दिखाना है, थोड़ा सा यूज़ करना पड़ता है, वरना आप कोई भी टॉवल क्लीन हो उससे आप पोंछ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जाकर नैपकिन यूज़ करना है, उसमें कोई वेस्टिंग पैसा करने की खर्च करने की नीड नहीं है। आराम से कोई भी टॉवल धुला हुआ हो साफ़ हो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अभी मैं आती हूँ फेस क्लीन करके, फेस वॉश करके, देन फिर मैं फेस को ड्रैप कर करके पोंछती हूँ। देखिए लग रही है ना, क्लीननेस हो गई है। तो अब हम करते हैं लास्ट नॉट लीस्ट चेहरे पे मसाज। पहले हम अच्छे से चेहरे पे लगा लेते हैं कर्ड, जिससे कर्ड चेहरे पे लगा लेते हैं। और अब हम इसको अच्छे से मसाज करते हैं। अगर आपने कोई नया कपड़ा पहना है तो आप जो भी आपका मेहंदी वेहंदी लगाने का ड्रेस हो उसको आप कैरी कर लीजिएगा, क्योंकि दही है तो थोड़ा बहुत निकलता भी है, इसलिए मैंने अपना मेहंदी लगाने वाला पहन रखा है। मेहंदी लगाती हूँ तो मैं यही टॉप पहनती हूँ, यही लोअर पहनती हूँ। इसको आप सर्कुलर प्लेट पे 10 to 15 मिनट्स, ये आप 10 to 15 मिनट तब करेंगे जब आप वीक में एक बार करते हैं। अगर आपको वीक में डेली मिल जाता है तो सो फॉर सो गुड, आपको खुद ही लगेगा 1 वीक में ही कि आपके फेस पे बहुत ही अच्छा ब्राइटनेस का आ गया। टेस्ट में एक बार करके देखिएगा 1 हफ्ते और मुझे बताइएगा। मेरा कलर मैं बताऊँ आपको, मैं कभी अपनी ओल्ड पिक्स शेयर करूँगी। मेरा कलर बहुत ही डल था, जिसे गेहुआ बोलते हैं, बट ये हर्बल का करके मेरे कलर कॉम्प्लेक्स में बहुत फ़र्क आ गया है। मैं आपको अपनी कभी ओल्ड पिक्स भी शेयर करूँगी। तो इसको जो अगर आप डेली लगाएंगे तो बस आप 5 मिनट भी कर लेंगे, 5 से 10 मिनट लगेगा सब कुछ करने में, तो भी बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपको। तो ऐसे 10 to 15 मिनट्स हमको करना है फेस पे। लगेंगे फिर फेस धो के। एक्चुअली ये है ना कि मैं बाथरूम, यहाँ गवर्नमेंट क्वार्टर है तो मैं वहाँ पे नहीं शूट कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे बार बार जाना आना पड़ रहा है, पर कोई नहीं। तो अब हम फाइनल फेस पैक लगाते हैं, वो भी लगाएंगे सिर्फ हम दही का। और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से कड़कड़ी हो जाती है, खींचने लगती है, तो वो कर्ड में हनी मिला सकते हैं। हनी भी पतंजलि का यूज़ करती हूँ मैं, हाँ पतंजलि का यूज़ करती हूँ। तो ये बजट फ्रेंडली भी होता है, काफ़ी अच्छा होता है। मैं इसको सुबह पीती हूँ, तो इसको हनी भी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हनी को भी आप
इसमें मेरी स्किन नॉर्मल है, मतलब कॉम्बिनेशन है, ना बहुत ही ऑयली है ना बहुत ही ड्राई है, तो मैं इसको ऐसे लगाती हूँ। जिनकी बहुत ड्राई है वो इसमें हनी भी मिला सकते हैं। अब मैं इस पैक को, बहुत ठंडा ठंडा है, इससे चेहरे पे लगा लेती हूँ। ये आपको ऐसे आराम से धीमे धीमे चेहरे पे लगाना है। समर में बहुत अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा भी लगता है। विंटर में हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन विंटर में कोई भी पैक हो, विंटर में एक बार होता है ना, चलो ठीक है कि थोड़ा सा फैलता वैलता है, और जो पैक मार्केट में आते हैं वो ईज़िली लग जाते हैं, तो थोड़ा सा हो जाता है कि अब इसको लगा के 10 to 15, जब तक ये ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसको छोड़ देते हैं। कि हमारा जो फेस पैक है वो ड्राई हो गया है, और इसको ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए, तो स्किन में जब खींचने से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो अब हम फेस करते हैं अपना क्लीन, और फिर वही मैं फेस को धो के आऊँगी बट कोई नहीं, करना पड़ता है। तो अब मैं इस फेस को अपना क्लीन करती हूँ। अब मैं आके आती हूँ फेस धो के, फिर हम चेहरे को अपने पोंछ लेते हैं। देखिए अब हम लगाते हैं टोनर। इसको सूखने दीजिए। देखिए आपको साइन लग रही होगी चेहरे पे। अब इसको सूख जाने दीजिए, वरना कुछ लोग कहेंगे टोनर लगा लिया इसलिए साइन लग रही है, बल्कि टोनर तो पता है सबको, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा। कौन सिर्फ पानी क्या होता है स्किन को हेल्दी करने के लिए। देखिए तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, फेस पैक को ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छा है, चलो बहुत ही जल्दी ग्लो देता है। 1 वीक एटलीस्ट मेरे कहने पे प्लीज़ करिएगा, और बताइएगा। आप शॉप पे मत भागिए, हर्बल की तरफ आइए, जो बहुत ही अच्छा होता है। हमारे घर में सारी चीज़ें होती हैं, हमारे आयुर्वेदिक में हर चीज़, हर टाइप की स्किन की प्रॉब्लम के लिए चीज़ें हैं, तो उसको ट्राई करिए। ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये हुआ है। ऐसा नहीं कि आज किया और कल के अरे वो कुछ हुआ नहीं। कोई चीज़ भी है वो आपको 2-4 बार एटलीस्ट करनी पड़ती है, तभी आप उसमें मुझे कर सकते हैं कि मुझे फ़ायदा किए नहीं कि। ऐसा नहीं, कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होती है कि आपने आज लगाई और बस लगे कि हाँ, वो सिर्फ फेक बातें होती है। मैं अपने चैनल पर कुछ भी फेक नहीं बनाना चाहती, जो ओरिजिनल है, जो मैं खुद अपने पे अप्लाई करती हूँ, जिसमें मुझे लगता है कि रिजल्ट कुछ मिल रहा है, वही मैं आपको रिकमेंड करूँगी और वही मैं करूँगी। और आप बताइएगा, मेरे ऐसे में पैक वाली वीडियो आपको लाती रहूँगी और चीज़ों के लिए, तो आप इसको 4 to 5 तक, एटलीस्ट 4 to 5 जरूर यूज़ करिएगा, और फिर बताइएगा कि आपको फ़ायदा किया है कि नहीं किया, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और देखिए मेरी नाक पे साइन और सब कुछ ये और मैं आपके साथ बहुत जल्दी अपने ओल्ड पिक्स शेयर करूँगी। ओके, बाय बाय, थैंक वॉचिंग माई चैनल, लव यू टू ऑल माई फ्रेंड्स।